व्यक्ति की जो मृत्यु होती है ना वो निश्चित होती है, और विधाता कोई भी जो काम करता है ना वो गलत नहीं करता है। तो देखिए हुआ क्या, महाभारत का युद्ध था, महाभारत का युद्ध था और आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। व्हील ट्रैप। यस सर। व्हील ट्रैप। हाँ सर। अब व्हील ट्रैप क्या होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये इस प्रकार व्हील ट्रैप, चक्रव्यूह। ये व्हील ट्रैप इस प्रकार 7 घोड़े, 7 सेना। 7 घोड़े होते हैं और उसके अंदर के सभी सैनिक, और यहाँ पे जो पूरे वो महारथी 7 महारथी, यहाँ 7 महारथी। हाँ सर। ठीक है। तो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। तो जो पांडव शिविर था उसमें से चक्रव्यूह को भेदना का मतलब चक्रव्यूह के अंदर जाना, यस। और फिर वापस बाहर आना। सिर्फ 2 व्यक्तियों को आता था, अर्जुन और तो भगवान कृष्ण को और अर्जुन, 2 को आता था। तो अर्जुन को और भगवान कृष्ण को अपनी प्लानिंग के तरह, अपनी योजना के बद्ध द्रोणाचार्य ने उनको उस युद्ध से हटा दिया था। 2 व्यक्ति थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उनका अर्जुन के साथ में युद्ध चल रहा था और वो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से काफी दूर ले गए। तो पांडवों के सामने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि वो इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर सके। अब देखिए, दुर्भाग्य से देखिए या सौभाग्य से देखिए, पांडव सेना के अंदर, पांडव शिविर के अंदर एक व्यक्ति था जिसको चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, निकलना नहीं आता, और वह व्यक्ति था अभिमन्यु। अभिमन्यु को चंद्रमा का अवतार माना जाता है। हाँ। चंद्रमा का अवतार माना जाता है, और अभिमन्यु को कहता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना किसी ने सिखाया नहीं था, उसने माता के गर्भ से सीखा। जब वो माँ के गर्भ में था, उसके पिताजी अर्जुन वो चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करते हैं उसकी बात सुना रहे थे, उसने सुन ली। यस सर। तो सुन ली थी, उसी को कहते हैं कि अब तेरे को ये काल्पनिक है या रियल है, सैद्धांतिक है, ये बात क्या अलग चीज है। अब अभिमन्यु युधिष्ठिर के सामने जाता है और कहता है कि मेरे को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना तो आता, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता, इसलिए मैं चक्रव्यूह में जाने के लिए तैयार हूँ। तो युधिष्ठिर उनको आज्ञा दे देते कि आप जाइए पांडव सेना की तरफ से और आप चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कीजिए, हम आपके साथ में पूरी सेना ले। तो सेनापति धृष्टद्युम्न, 4 पांडव भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव और अन्य महारथी। ठीक है। तो अभिमन्यु आगे चलता है और वो आगे चलता हुआ चक्रव्यूह के इन सभी घेरों को पार करते हुए यहाँ पहुंच जाता है। हाँ। यहाँ पहुंच जाता है, परंतु भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अन्य जो पांडव सेना थी, वो पांडव सेना यहाँ पे रह जाती है और उनको जयद्रथ नाम का व्यक्ति, जो कि दुर्योधन का बहनोई था,
और दुशाला का पति, हम्म, दुशाला का पति था वो उसको रोक देता है। क्यों रोक देता है? क्योंकि भगवान शिव ने उसको वरदान दिया था जयद्रथ को कि तुम युद्ध में किसी एक दिन अर्जुन को छोड़कर सभी पे भारी पड़ो। यानी आप अर्जुन को छोड़ दो, बाकी के 4 भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पे भारी पड़ोगे, आप उनको हरा सकते हो। ध्यान रखना, हराना नहीं, सकते हो। तो उस दिन वही दिन था तो वहां पे वो जयद्रथ उन चारों को रोकने में सक्षम रह गए। किसको? भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। अर्जुन नहीं था, ठीक है। तो अर्जुन नहीं होने के कारण वो उनको रोकने में सफल हो गया। अब अभिमन्यु सारे इस चक्रव्यूह को घेर के वो सेंटर पॉइंट पे पहुंच गए। अभिमन्यु इन 7 महारथियों से युद्ध कर रहा है। और ये जो 7 महारथी थे, आप उनके नाम बताता हूं मैं आपको। आचार्य द्रोण, आचार्य कृप, मद्र नरेश, मामाश्री शकुनी, अश्वत्थामा और एक और कर्ण, विकर्ण नहीं, विकर्ण एक और सेना था वो। ये 7 महारथी वहां विद्यमान थे और वो अकेला बच्चा। युद्ध का नियम था कि द्वंद्व युद्ध होगा। द्वंद्व युद्ध का मतलब एक व्यक्ति से एक व्यक्ति ही युद्ध लड़ेगा। अच्छा, ये नियम बनाए थे भीष्म पितामह ने। और दृष्टद्युम्न ने जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था ना, तब ये नियम बनाए थे कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति युद्ध लड़ेगा और रात्रि के समय युद्ध समाप्त हो जाएगा। रात्रि के समय युद्ध समाप्त नहीं होगा, रात्रि के समय रोक दिया जाए। आपस में लोग मिल सकते हैं, शत्रु है तो भी मिल सकते हैं। सेनाएं उनके जो है शत्रु भी है तो भी वो मिल सकते हैं। ये नियम बना है। अब वहां चक्रव्यूह के अंदर उन 7 महावीरों के सामने एक अकेला अभिमन्यु भारी पड़ रहा था। उन 7 को हरा रहा था। फिर दुर्योधन ने कहा, किसको? द्रोणाचार्य को, कि द्रोणाचार्य मुझे इस बालक की मृत्यु चाहिए, मुझे इस बालक की मृत्यु चाहिए। तो मृत्यु चाहिए तो क्या किए? 7 ने एक साथ प्रहार किया। एक व्यक्ति और उसका 7 महारथियों ने प्रहार किया। और वो वीर बालक अभिमन्यु मारा गया नहीं, इतिहास के पन्नों के अंदर अपना नाम वीर गति को के अंदर वो अंकित करके चला गया। शाम का समय हो गया। पांडव सेना अभिमन्यु का शव लेके अपने शिविर में पहुंची। उसी समय अर्जुन वहां पधारे, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, जो कि सुषुम्ना और एक उसका भाई था, उसके साथ में युद्ध करते हुए वापस आए थे। तो अर्जुन को पता चल गया कि मेरे साथ आज अपने जो पांडव सेना है, या उसमें कुछ ऐसी घटना हुई है जो बहुत गलत है। फिर अर्जुन वहाँ पे गया, भाइयों से पूछा कि आज की क्या घटना थी, धर्म थी। तो सभी मौन थे। तो अभिमन्यु का जो सिंहासन था, अभिमन्यु की जो कुर्सी थी, सीट थी, वो खाली थी। खाली थी। तो फिर
अर्जुन ने पूछा युधिष्ठिर से कि अभिमन्यु की है जो पर ये स्थान है वो रिक्त क्यों। फिर भगवान कृष्ण ने बताया कि हे पार्थ, ये जो आज का दिन है उसमें द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और अपना जो अभिमन्यु है वो वीर गति को प्राप्त हो। अपना अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त किया, चक्रव्यूह की रचना की थी, तो उसको चक्रव्यूह तो आता ही नहीं था। फिर आपने ये चार कहाँ थे? कौन? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। ये कहाँ थे? तो उन्होंने कहा कि पार्थ, आज जयद्रथ का ही दिन था, क्योंकि जयद्रथ को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि आप अर्जुन के अलावा एक दिन अर्जुन के अलावा सभी पांडव जो चार पांडव हैं उन पर भारी पड़ोगे। तो फिर अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण है वो जयद्रथ। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण कौन बना था? जयद्रथ। 7 वीर नहीं थे, उन 7 वीरों को नहीं माना। जयद्रथ है अभिमन्यु के मृत्यु का कारण। तो फिर उसने अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हे वत्स, वत्स का मतलब होता है पुत्र, हे पुत्र, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त के समय तक अगर जयद्रथ वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। अगर मैं जयद्रथ वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। फिर नेक्स्ट डे युद्ध हुआ। अर्जुन सभी को पछाड़ते हुए और जयद्रथ के सामने पहुंचने वाला ही था, उससे पहले भगवान कृष्ण की लीला थी और भगवान श्री कृष्ण है वो सूर्यास्त कर देते हैं थोड़ी देर। तो जयद्रथ आगे आ जाता। इसी दौरान कृष्ण भगवान है वो जयद्रथ को एक बात भी बताते हैं कि जयद्रथ का सिर है वो जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। जयद्रथ का सिर है वो जमीन पे नहीं। कृष्ण भगवान अर्जुन को ये भी बताते हैं कि जयद्रथ का सिर है वो जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। उसके पिता का ये श्राप है कि जयद्रथ का वध करके और उसको जमीन पे गिर गया उसका सर, तो उसका वध करने वाले की सिर पे विस्फोट होगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो वो कृष्ण लीला बताने, कृष्ण लीला यानी कृष्ण भगवान ने सूर्य थोड़ी देर के लिए सूर्यास्त कर दिया। तो सूर्यास्त गया तो जैसे ही जयद्रथ आ गया, वापस कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखाई और वो बादल थे वो छट गए और सूर्य निकल गए। फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, ये रहा सूर्य और ये जयद्रथ। ये तो सूर्य और ये जयद्रथ। फिर अर्जुन ने दिव्यास्त्र चलाया और दिव्यास्त्र चलाया और उसका सिर, जयद्रथ का सिर कट के उसकी पिता की गोदी में गिरा। पिता की गोदी में गिरा और पिता की गोदी में गिरते ही पिता ने उसके सर को फेंक दिया। अचानक अपने पुत्र की सिर देखे, मरा हुआ सिर, वो कटा हुआ सिर, तो उनको जैसे जमीन पे फेंका, उसके पिता के सिर पे विस्फोट हुआ, उसके पिताजी भी मर गए। तो साथ में अब इसके बाद में एक लास्ट में एक दुआ है, लास्ट में एक दुआ, क्या दुआ है वो सुन लें।